हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बिहार एसएससी के लिए आपको मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं और टोटल के टोटल मैंने आपको 10 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। ठीक है। चैनल पे आपको बिहार एसएससी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे चैनल पे, आप वहां से जाके 10 प्रैक्टिस सेट को आप देख सकते हैं। ठीक है। और वहां से आपको जरूर सीखने को मिलेगा। ठीक है। और आज से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक वाइज, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको टॉपिक वाइज क्लास को कवर कराऊंगा, ताकि आप जो है ये 100 नंबर जो है आपके मैथ्स में जो बिहार एसएससी में पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो 100 मार्क्स का आपका वेटेज हुआ तो आप 100 मार्क्स अपने कंफर्म कर सके। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट हम कर रहे हैं। तो इस तरह से जितने भी टॉपिक है टॉपिक वाइज और लेवल 0 से लेकर हाई तक के कराएंगे। तो आज आपका लेक्चर 1 है। तो देखेंगे थोड़ा आपके क्वेश्चन कैसे हैं, और धीरे 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 लेक्चर जैसे जैसे अपलोड होगा आपकी क्लासेस जो है, क्वेश्चन जो है आपकी थोड़ी से हाई लेवल तक जाते रहेगी। तो अगर आप चैनल को अभी तक नहीं किए होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है। तो आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करना है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना जरूर ना भूलिएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो एक चीज हमारा होता है, उसमें क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है। कॉस्ट प्राइस जिसको सीपी बोलते हैं, और हिंदी में बोले तो इसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है। क्रय मूल्य। एक होता है हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है। सेलिंग प्राइस, सॉरी, प्राइस, इसको हम लोग एसपी बोलते हैं शॉर्ट में, और विक्रय मूल्य हमारा होता है हिंदी में। ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट बोले तो प्रॉफिट आपका लाभ, एंड यहाँ पर आपका लाभ का, देखो लाभ कब हो सकता है ये कंडीशन हम समझेंगे। आप कोई भी बता पाएगा कि लाभ कब होगा, जब हम कम में खरीदेंगे सामान को, किसी सामान को कम रुपए में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो यानी कि इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब इसी में प्रॉफिट परसेंटेज, अगर देखो ये बेसिक है। ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो एसपी माइनस में सीपी अपॉन में 100। ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या होता है, एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में 100। ठीक है। अब यहाँ पे लॉस, लॉस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? हानि कब होगी, जब हम कम में खरीदेंगे, सॉरी, ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पर सीपी माइनस एसपी जब होगा तो ये हमारे लॉस आ जाएंगे। और लॉस परसेंटेज का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये यहाँ पर आपका सीपी होगा और यहाँ पर 100 होगा। ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, सीपी माइनस एसपी अपॉन में सीपी इंटू में 100। ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, क्या 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 क्वेश्चन है हमारे पास और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की दिया गया है कि एक वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ है ए रेशियो बी, यदि बी 200% है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी क्या है, द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ए रेशियो बी इफ बी इज 200% ऑफ ए। अच्छा, यहाँ पे मिसप्रिंट है हिंदी में। तो ए का 200% है बी, तो हमसे पूछ रहा है लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सिंपल हमारे पास ए है, ए रेशियो हमारे पास क्या है, बी है। ठीक है। अगर हम ए को 100 माने तो हमारा इसका 200%, अगर 100 का आप 200% निकालो, 100 का 200% क्या आ जाएगा, 200 ही आएगा। तो यानी ए जब हमारा 100 है तो बी हमारा क्या है, 200 है। अब देखो यहां से कहा क्या गया है कि तो लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत, यानी कि इससे ये कितना ज्यादा है, तो 100, 100 पे कितना अपॉन 100 इंटू में परसेंटेज के लिए 100, तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, यानी कि 100% का हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट है। क्लियर है। लाभ प्रतिशत हमारे लागत मूल्य पे कितना आ जाएगा, 100% का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आ गया कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमारे पास क्या है, 5:4 है। तो हानि प्रतिशत बताइए। तो लागत मूल्य कहने का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो आप लागत मूल्य को समझिए। लागत मूल्य मीन्स आपके हो गए कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सीपी। तो सीपी हमारा कितना है, तो ये कह रहा है कि लागत मूल्य सीपी और ये एसपी, ठीक है, ये सीपी और ये एसपी, सीपी और एसपी का अनुपात कितना दिया हुआ है, यानी कि सीपी अपॉन में एसपी का अनुपात कितना दिया हुआ है, अनुपात हमारे पास दिया हुआ है 5:4। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीपी रेशियो एसपी, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5:4। तो इट मीन्स कि 5 रुपए में हम खरीद रहे थे और 4 रुपए में बेच रहे थे, तो हमको सिंपल यहाँ पे दिख रहा है कि हमें लॉस हो रही है। लॉस कितने की हो रही है, तो 1 रुपए की। 1 रुपए की लॉस हो रही है कितने पे, 5 पे। परसेंटेज के लिए 100, तो इसको जब काटेंगे तो ये 20, यानी कि 20% जो है हमारे पास यहाँ पर इस लॉस हो जाएगा, ठीक है। जो कि कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की जो रेशियो 5:4 थी, उस पे जो हमारा लॉस परसेंटेज जो है वो 20% आ गया, ठीक है। सेशन अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 85 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह दिया, कि विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य, ठीक है, यानी कि सीपी एंड यहाँ पर आपका एसपी। तो एसपी की बात करिए किससे 85 गुना, 85 टाइम्स है, तो सीपी के, ठीक है। तो अगर हमारा सीपी एक्स है तो ये हमारा 85 टाइम्स होगा, 85x। क्लियर है। अब कहा गया है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हम x में बेच रहे हैं और 80 x में खरीद रहे हैं और 85x में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सा प्रॉफिट हो रहा है कितने का, तो 85 में से हमारा x चला जाएगा, 85x में से 1x चला जाएगा, तो 84x, ठीक है, कितने पर, x पर, ठीक है। यहाँ पर ये 8400 आ रहा है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ गलत है क्या, 85 गुना, ओहो सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या है आपका क्वेश्चन में, ये जो है ना 8/5 है, ठीक है, 85 नहीं है यहाँ पर, ये जो है ना, ये हमारा मिसप्रिंट हो चुका है, ये जो है ये 8/5 है, ठीक है, 8/5 गुना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सिंपल सा हम, वही तो मैं कह रहा हूँ कि 85 में क्यों नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि सीपी जो है, क्या कहा कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है, ठीक है, तो उसके लागत मूल्य का 8/5 है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा सीपी जो है वो 5 है और एसपी हमारा 8 है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर 5 में हम खरीद रहे हैं और 8 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपए का। 3 रुपए पर कितने पर, 5 पर, तो 100। तो 20 × 5 100 और 20 × 3 कितना आ जाएगा, 60% हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, ये हमारा यहाँ पर क्या था, 85 ना होके 8/5 टाइम्स था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। अब देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है बार बार। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो हमको बताना क्या है, हमें बताना है लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है, अगर होगा तो कितने परसेंट तक होगा। तो देखो क्वेश्चन में सिंपल यहाँ पे कहा है 10 वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य कहने का मतलब 10 वस्तु का सीपी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 9 वस्तु का हमारे पास क्या है, 9 आइटम्स का एसपी। अब यहां से हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे, सीपी रेशियो एसपी। तो यहां से हमें पता चल जाएगा 9:10, यानी कि सीपी हमारा 9 है और एसपी हमारा 10 है। तो हम देख रहे हैं कि 9 रुपए में कोई सामान खरीद रहे हैं और 10 रुपए में बेच रहे हैं। तो सिंपल सा है यहाँ पे कि हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे,
9 पे, और परसेंटेज के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 100, यानी कि प्रॉफिट हमारे पास हुआ। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हमने निकाल लिया यहाँ से। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 11 सही। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 11 सही 1/9%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारे पास ए सही है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को जैसे ही आप देखेंगे, आपको ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और बार बार पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कहा गया है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रति। सेम क्वेश्चन है, तो कैसे बनाएंगे, हम लिख लेंगे जैसे कहा गया है कि 5 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो इस बार एसपी की बात की गई है, 5 आइटम्स का एसपी इक्वल्स टू हमारे पास 3 वस्तु का सीपी। तो यहां से हम एसपी अपॉन सीपी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/5, यानी कि हम देख रहे हैं कि 5 रुपए में खरीदे थे और 3 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, लॉस हो जाएगा, कितने का लॉस होगा, 2 रुपए का। तो लॉस परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/5 इंटू में 100। अब इसको काटेंगे तो 20। ठीक है, 20 दूना 40, यानी कि 40% का हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि 400 नींबू का क्रय मूल्य 300 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सिंपल सेम वही प्रोसेस है, 400 नींबू का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 320 नींबू के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस, हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 320 अपॉन में 400। इसको काटेंगे 10 से 10, 8 चौका 32, 8 पचे 40, यानी कि सीपी अपॉन में एसपी हमारे पास क्या आ गया है, 4/5। यानी कि हम 4 रुपए में खरीद रहे थे और 5 रुपए में बेच रहे थे, तो कोई भी बता देगा कि हमें प्रॉफिट हुआ कितने का, 1 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हमारे पास हो गया 1 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या आ जाएगा, 1/5, सॉरी 1/4। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था, 4। तो 1/4 इंटू में 100, और इसको काट देंगे तो हमारा 25% आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा सही है, सी सही है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, बहुत ही ये अगला टाइप का क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन में कहा गया है कि 72 वस्तु बेचने के बाद एक व्यक्ति को 9 वस्तुएं एसपी का लाभ कमाता है, तो लाभ परसेंटेज बताएं। ठीक है, यहाँ आपको सिर्फ सेलिंग प्राइस की बात की गई है। कहा गया है इंग्लिश में पढ़िए, क्वेश्चन को कहा गया है कि आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन अर्न अ प्रॉफिट। वेट, मैन अर्न्स अ प्रॉफिट, क्या कहा गया, प्रॉफिट ऑन ऑफ एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट। ओके, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 72 वस्तु बेचने के बाद एक व्यक्ति को 9 वस्तुएं के एसपी के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो इसमें तो क्रय मूल्य की बात ही नहीं की गई है, लागत मूल्य की बात की ही नहीं गई है। और जब तक लागत मूल्य नहीं आएगा तब तक हम परसेंटेज या प्रॉफिट या लॉस जो भी है कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कहा गया कि 72 आइटम्स है। ठीक है, 72 हमारे पास क्या है, आइटम्स का एसपी, 9 आइटम की एसपी, यही क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब है कि आपका यहाँ पर क्या कहा गया है कि 70, अब ये मान लो कि 72 रुपए में हम बेचे हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारा 72 रुपीज है। ठीक है, 72 है हमारा, और कॉस्ट प्राइस की बात करें ना, तो 9 रुपए की प्रॉफिट हो रही है सेलिंग प्राइस पे, यानी कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो 9 वस्तु की कितनी हो जाएगी, 9 रुपए, यानी 9 रुपए की प्रॉफिट हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और 63 में अगर 9 ऐड करोगे तो 72 आ जाएगा ना। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ चुका है 63, और सेलिंग प्राइस हमारे पास आ चुका है 72। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 9 का। तो 9 पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 63 इंटू में हमारे पास 100। अब इसको काटेंगे तो 9 सौ 63, यानी कि 14 सही 2/7%। क्लियर है।
तो हमें कॉस्ट प्राइस यहाँ पे फाइंड करना था, जो हम कैसे फाइंड किए हैं देखो। 72 आइटम्स का आप मान लो, अगर एक आइटम का हम मान लेते हैं सेलिंग प्राइस, एक आइटम का सेलिंग प्राइस क्या, 1 रुपए, तो 72 आइटम का क्या होता, 72 रुपीज। और 9 आइटम का क्या हो जाता, 9 आइटम का 9 रुपीज हो जाता। तो क्वेश्चन में कहा गया ना कि 72 आइटम को जो बेचने पे प्रॉफिट कितने हो रहा है, 9 आइटम के बेचने के इतना प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 72 आइटम को अगर हम 72 रुपीज में बेच रहे हैं, तो उस पे 9 रुपए की प्रॉफिट हो रही है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कब हो रही है, यानी कि हम जो कॉस्ट प्राइस जो 72 आइटम को हम खरीदे होंगे, वो खरीदे होंगे हम 63 रुपीज में। ठीक है, तभी जाके हमें 9 रुपीज की प्रॉफिट हो रही है 72 पे। क्लियर है, तो कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ से निकाल लिया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। क्वेश्चन में कहा गया कि 72 आइटम्स बेचने के बाद एक व्यक्ति को 9 वस्तुएं के बेचने पर हानि होती है। ठीक है, वहां प्रॉफिट की बात हुई है, यहाँ हानि की बात हुई है। तो सिंपल यहाँ देखो, वहां हम क्या किए थे, कॉस्ट प्राइस में हम सेलिंग प्राइस जो था ना 72, उसमें से हम 9 माइनस कर दिए थे। ठीक है, जब प्रॉफिट हो रही थी, यानी कि आप ये देख लो पिछले वाले में, यहाँ प्रॉफिट हो रही थी ना, तो हम 72 से -9 किए हैं प्रॉफिट की केस में। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन इस तरह का देखे तो आप ऐसे ये कंडीशन लगाएंगे, और जब आपकी लॉस की बात की जाएगी तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस हमारी कम होगी, तब जाके हमें लॉस होगा। तो यहाँ पे जब हमने किया 72 प्लस ये, तो 81 आ गया। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास 81 आ चुका है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हमारा 72 आइटम्स का हमने फाइंड कर लिया 72 है। ठीक है, तो 72 है हमारे पास सेलिंग प्राइस। अब यहां से हमने देखा क्या कि हमें लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, तो 9 का। तो 9 का लॉस हुआ कितने पे, 81 पे, और यहाँ पे 100। तो 9 9 जा एंड ये कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9% का लॉस हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया 72 वस्तु बेचने के बाद एक आदमी 9 वस्तु सीपी लाभ कमाता है। अब सीपी की बात हो रही है। ठीक है, वहां सिर्फ एसपी की बात हो रही थी, अब यहाँ सीपी की बात हो गई है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब। ठीक है, अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए होंगे तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया कि 72 वस्तु का सेलिंग प्राइस, मतलब जितने रुपए में 72 वस्तु को जितने रुपए में बेच रहे हैं, एक आदमी को 9 वस्तु के सीपी, ठीक है, 9 वस्तु के सीपी का लाभ कमाता है। यानी कि 9 वस्तु को जितने में खरीदा होगा ना, उसके इतना वो लाभ कमा रहा है। ठीक है, 72 वस्तु को बेचने के बाद 9 वस्तु के बराबर लाभ कमा रहा है। तो हमारे पास पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है हमसे, कि लाभ परसेंटेज बताइए। ठीक है, तो लाभ परसेंटेज बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताइए। जैसे कि पिछले दो क्वेश्चन में हमने ये वाला पढ़ा था, जिसमें सॉरी, ये क्या हो गया, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही यूनिक वे है। क्या करेंगे हम यहाँ पर, कि हमें पता है यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ हमें प्रॉफिट की बात हो रही है। तो प्रॉफिट कब होगा, हमें सभी को पता है कि प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो प्रॉफिट हमारे पास होता है, अभी मैंने आपको बताया था प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। यानी कि ज्यादा में बेचेंगे, ठीक है, कम में खरीदे होंगे और ज्यादा में बेचे होंगे, तभी हमें प्रॉफिट होगा। तो हमें सीपी यहाँ पर देखो, अगर हम एसपी की बात करें, तो एसपी अगर हम निकालेंगे तो एसपी इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी प्लस में प्रॉफिट। ठीक है, ये आ जाएगा ना, सीपी प्लस में प्रॉफिट। अब एसपी हमारे पास क्या है, 72 है ना आइटम,
और सीपी हमारे पास क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 9 वस्तु के सीपी के बराबर, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 72, ठीक है। प्लस प्रॉफिट हमारे पास कितना हो रहा है 9 वस्तु के बराबर, यानी कि हमारे पास यहाँ पर ये एसपी आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये टोटल सीपी आ गया। क्लियर है। अब यहां से हमारे पास आ गया 72 एसपी इक्वल्स टू हमारे पास 81 सीपी। अब एसपी अपॉन सीपी, हाँ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एसपी अपॉन सीपी निकाल लेंगे। एसपी अपॉन सीपी तो हमारे पास आ जाएगा 81 अपॉन में 72। तो यहाँ से अगर हम काटें 9 नवा और 9 अठे, ठीक है। यानी कि 8 रुपए में हम बेच रहे थे और 8 रुपए में खरीद रहे थे और 9 रुपए में बेच रहे थे, तो हमें प्रॉफिट हुआ कितने का 1 का। तो 1 का प्रॉफिट हुआ कितने पे 8 पे गुने 100। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 4 दूना 8 और 25 चौका 100, यानी कि 12.5, 12 सही 1/2%। क्लियर है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाते हैं जिसमें हम लोग बहुत पहले लेट करके बनाते थे, वो आपका पुराना मेथड हो गया। अब आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि देखो पिछला क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ना कि पिछला क्वेश्चन में हमें क्या करना था, जब एसपी की बात हो रही थी तो हमने सीपी के लिए क्या किया, जब प्रॉफिट था तो हमने क्या किया कि प्रॉफिट में हमने एसपी में से ये जो प्रॉफिट हुआ था उसको मैंने माइनस कर लिया, ठीक है। अब माइनस कर लिया तो हमें हुआ क्या कि यहाँ पर, और प्लस जब हानि की बात होती थी तो हम उसमें ऐड कर दे रहे थे सीपी में, ठीक है। अब यहाँ पर सीपी की बात की गई है तो यहाँ पे देखो सीपी हमारे पास 9 वस्तु के एसपी के बराबर है, यानी कि 72 और प्लस 9, तो सीपी कितना हो जाएगा 81 सीपी, ठीक है। तो 72 एसपी इक्वल्स टू हमारे पास 81 सीपी। अब यहाँ से एसपी और सीपी का हमने निकाल लिया रेशियो, तो हमें पता चला कि 8 रुपए में खरीद रहे थे और 9 रुपए में बेच रहे थे, तो हमें 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास 12.5% का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो देखो आज की इस क्लास में आपको ये बेसिक था कुछ, जो आपको मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस से कराया। फिर नेक्स्ट के क्लास में आपको इससे थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन कराएंगे। तो कृपया चैनल को अगर नहीं किए होंगे सब्सक्राइब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।